वेलकम टू JBS एजुकेशनल माय डियर फ्रेंड्स एंड आवर सब्सक्राइबर्स। तो संडे स्पेशल नाम की जो सीरीज़ हमने बनाई रखी है उसका ये दूसरा वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई नई बुक्स के बारे में। ठीक है, जो संडे स्पेशल वाला जो सीरीज़ बना रखा है उसमें ऐसा है कि भाई हर दिन मतलब हर रविवार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया मीन्स कि कुछ ऐसा नहीं कि हर बार हम पढ़ाई की बात करेंगे। ठीक है, बच्चे भी हमें भी समझ पता है कि बच्चे भी हर बार पढ़ाई करो से थोड़ा बोर हो जाते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसे भी ट्रिक्स लेके आते हैं कि बच्चों को पढ़ना भी मज़ा आए और काम भी हो जाए और प्रॉब्लम भी ना आए और इंटरेस्ट लगे। मतलब कि तो इस बार इस सीरीज के बारे में कि जो कुछ बुकें हैं, बराबर बुक मतलब कि जो रीडिंग्स बुक होती है ऐसी बुक्स नहीं है, मतलब ऐसी नॉवेल है कि भाई पढ़ने को मज़ा आता है। और इस बुक का इस वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना है, मानो कि आपने कोई भी मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल मानी कि छोटा सा मोबाइल लिया 1000-1500 रुपये का, तो उनमें से क्या होता है कि मोबाइल आपका जो है आपको पता है सब, क्योंकि आप मॉडर्न बच्चे हैं, आपको सब पता होता है। पर फिर भी वो लोग आपको एक डिक्शनरी देते हैं, डिक्शनरी मतलब वो डायरी देते हैं कि मतलब गाइड बुक होती है। वो गाइड बुक में क्या होता है कि भाई सब लिखा होता है, इसको कैसे खोले, इसमें बैटरी कैसे डाले, इसमें सिम कार्ड कैसे डाले, ऐसा सब कुछ लिखा होता है। और साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव भी किया है कि जो मानव दिमाग की बात किया जाए, ह्यूमन ब्रेन, तो एक सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है हमारा दिमाग। तो इतने बड़े शरीर के इतने बड़े दिमाग को कैसे यूज़ करें? हमारे पास तो कोई गाइड बुक है ही नहीं। तो जो किताबें होती है यही तो उसकी गाइड बुक होती है। जो किताबें हम पढ़ लेंगे तो इस बॉडी को, इस दिमाग को, ये सारे सिस्टम को कैसे यूज़ करें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि कुछ आपने हासिल कर लिया तब ऐसे बुक पढ़े, ऐसा नहीं होता है। जब आपको पता नहीं होता है तभी तो बुक पढ़नी होती है, पता नहीं होता है तभी तो बुक पढ़नी होती है, पता होता है तो क्या पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कि आपको मोबाइल यूज़ करना आता है तो आपको ये जो गाइड बुक होती है वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मुझे पता भी है, आप देखते भी नहीं हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मोबाइल कैसे यूज़ किया जाता है। पर क्या होता है, जब कोई नई चीज़ होती है, मतलब कि कोई नया लैपटॉप ले लिया जो आपकी समझ के बाहर है, उसको कैसे इंस्टॉल, सब सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें, अलग अलग काफ़ी तरह की चीज़ें आती है। तो उसमें क्या होता है, आप गाइड बुक देखते हो, फिर सोचते हो कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे ही तरह हम सब नॉर्मल काम होते हैं वो तो हमें सब सिखाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट वो ऐसा होता है कि हम थोड़ी बहुत चीज़ें हम अपने आप सीख लेते हैं। पर क्या होता है कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि जो हमें ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, सक्सेसफुल बनने के लिए ज़रूरी होती है, तो उन किताबों की आज थोड़ी बात करने। और एक किताब ऐसी है मैंने खुद भी पढ़ी हुई है, इसलिए आपको सजेस्ट करने का मन चाह रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो इस बुक को कहीं से भी डाउनलोड करें, पढ़े, और डाउनलोड मतलब पढ़ने का जो प्रॉब्लम होता है तो क्या करें, इसका सारांश देख ले। ठीक है, पर इसके बारे में जानिए जरूर। ठीक है, मैं भी आपको 1-2 बुक है इसके बारे में थोड़ा बहुत बात बताऊंगा, और लगभग जो 3-4 बुक है उसके बारे में सारांश आपको बता दूंगा। ठीक है, और मतलब सारांश के उसका मेन पॉइंट है उसको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। संडे स्पेशल वाला जो सीरीज है इसलिए लिखा हुआ है संडे स्पेशल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेस्ट बुक मुझे आज तक की लगी है तो है श्रीमद् भगवत गीता। इससे बेहतरीन बुक कोई हो ही नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई रिलीजियस के बारे में नहीं है, इंसान को कैसे जिया जाए ना इसके बारे में है। इसका एक नॉर्मल श्लोक का हिंदी मतलब ऐसा होता है, कर्म किए जाओ फल की आशा मत रखो। ऐसा मतलब वो नहीं है कि आप कुछ भी काम करे रखो, किसी के पास पैसे मत लो, ऐसा नहीं। क्या होता है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं ना उसकी वजह से उस पर हमें अपेक्षा होती है कि भाई हमने इतना काम किया तो हमें उसका इतना पैसा मिलेगा, उसका इतना फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि हर बार हम जो चाहे वो मिलते हैं। ठीक है, जो नहीं मिलता, हमने चाहा और नहीं मिला तो क्या हुआ, मन दुखी हुआ।
इसलिए तो दुखी नहीं होने के लिए तो ये बुक है, जिंदगी में शांति और सुखमय बनाने के लिए ये बुक है। तो श्रीमद् भगवद गीता, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इस बुक के बारे में काफ़ी सारी बातें जानते हो। काफ़ी सारे लोग उन लोगों ने सजेस्ट किया है कि जो कोई हिंदू और कोई अलग धर्म की बात नहीं करते, वो सब बिलियनियर से देश चलाते हैं, काफ़ी सारे अपने बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, उन सारे लोगों ने सजेस्ट किया है। उन लोगों ने सजेस्ट किया है कि जो कोई ऐसा काम करता है कि जिसकी वजह से करोड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं, उन लोगों ने एक बुक सजेस्ट की हुई है। तो कृपया इस बुक को पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, यह रामायणा। रामायणा भगवान राम के पूरे जीवन की बायोग्राफी है। ये रामायणा एक ऐसी किताब है कि जिंदगी में काफ़ी सारे हमारे जो प्रॉब्लम आते हैं ना, वो हमेशा गुस्से की वजह से आते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तभी तो सारे प्रॉब्लम आते हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रोध से ही आती है। सामने वाला का कोई नुकसान नहीं होता, हमारा जो कोई भी काम है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, ठीक है। तो भगवान राम ने जो अपनी जीवनी में जो कुछ भी काम किया है रामायण में दिखा गया है। तो मेहरबानी कीजिए इसको भी पढ़िए, ठीक है। ये शांति बनाए रखने के लिए बुक है, ठीक है। आगे देखते हैं। और मॉडर्न ज़माने में जो सक्सेसफुल होने की जो बात होती है वो इस बुक में है। और ऐसी बुक मैंने आज तक जो रामायणा और भगवद गीता, इन दोनों को जो रखे और इसके जो बाद में बुक होती है तो यही है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल रिटन बाय स्टीफन कोवी। इसके जैसी बुक ही नहीं है, इसके जैसी बुक है ही नहीं, बनी ही नहीं अभी तक, ऐसी बुक है। और इस बुक की जो एक खासियत है कि बुक ऐसे लोगों को विचार के, लोगों की हैबिट से उठाएगी। ये बुक कोई ऐसी बुक नहीं है कि कोई मानो कि किसी राइटर ने मन हुआ कागज लिया, पेन लिया और सब लिख डाला, ऐसा नहीं है। ये बुक ऐसे लोगों के बारे में है, ऐसे लोगों की हैबिट्स के बारे में कि जो लोग अपने समय में कुछ राजा की तरह जिंदगी जीते थे और पूरी जिंदगी उसने राजा की तरह जिंदगी बिताई, ठीक है। और ऐसी वैसी जिंदगी नहीं, वो अपने फैमिली से भी खुश थे, अपने बिजनेस से भी खुश थे, अपने सारे रिश्तेदार से भी खुश थे, अपनी ज़िंदगी बहुत प्रभावित और आनंदित से जिंदगी जीने वाले लोग थे। वो 3000 लोगों की जो जीवनी थी उसमें हैबिट्स निकाली गई और उससे बुक लिखी गई। स्टीफन कोवी की सबसे बेस्ट बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें 7 आदतें दी गई है कि जो अति प्रभावकारी लोग होते हैं, तो उनमें से कौन सी आदतें ऐसी होती है कि जो वो इतने आगे बढ़ते हैं। क्योंकि तो देख लो, जो आपकी आदतें हैं ना वही तो आप हैं। मतलब सुबह शाम आप पढ़ते हो, मतलब आप एक स्टूडेंट्स हो। सुबह शाम आप खेलते रहते हो, मतलब आप छोटे से बच्चे हो। सुबह शाम आप भक्ति करते हो, मतलब भगवान का नाम लेते हो, मतलब आप एक भक्त हो, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो कुछ भी आप दिन भर में करते हो, एक साल में भी आप वही हो और जिंदगी के अंत में भी आप वही हो। मतलब जो जिंदगी बदलनी है, मतलब कि कुछ बनना है, तो आदतें बदली, आप कुछ बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसा बन जाएंगे कि जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा बन जाओगे एक बार। ये 7 आदतें हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई गई है। इसमें बी प्रोएक्टिव, फिर इसमें से जो बेस्ट है वो 7 वाली है, ठीक है। इसमें लिखा है शार्पन द शो। तो उसके बारे में ऐसा है कि भाई हर रोज जब आप काम करने जाते हो ना, तब कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई हर रोज जैसे चले गए चलो आज जाए और कैसे कल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, अपना जो ब्रेन होता है उसको हर रोज शार्प करना होता है, तभी तो अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो जब अपनी कोई सौ होते है उसको हर बार काटो तो उसकी सौ खराब हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जो अपनी ब्रेन होते है उसको हर बार शार्प करो और काम पे लगाओ, वो कुछ अलग तरीके का काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में तो बहुत लंबी बात हो सकती है, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। एक दिन ऐसा मिलेगा तो हमारे वीडियो में भी है, हमारी यूट्यूब की चैनल है उसमें भी इसका 2-3 वीडियो बनाया गया है, तो उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उस कॉर्नर पे आई बटन आएगा, उसमें भी ये लिंक दूंगा आपको, जिसलिए आप खोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट वाली है कि भाई थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक ग्रो एंड रिच एक ऐसी किताब है, ठीक है। इस किताब का जो है ना, ये नेपोलियन हिल ने लिखी गई है। तो इस किताब के बारे में जो आपको बताऊँ, एक किताब के बारे में आपको मैं पहले एक सजेशन दे सकता हूँ कि भाई इस किताब को आधी मत पढ़िएगा, वरना जो पूरी पढ़िएगा तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। मुझे आधी पढ़ेंगे तो आप वो भी नहीं रहोगे, ठीक है। आपको पूरा नुकसान चला जाएगा, क्योंकि इसके बारे में जो उसके जो शुरुआती जो स्टेप है वो आपके थिंकिंग के बारे में है। रेडी, आपकी थिंकिंग कैसे बढ़ाए। एक एग्जांपल देता हूँ, मानो कि आपके कोई भी मतलब इस बुक के शुरुआत के पेजेस में ऐसा लिखा गया है कि भाई जो कुछ भी आपको चाहिए, ये मुझे बनना है, ये मुझे ये चाहिए, ये खरीदना है, ठीक है। तो आपका माइंड होता है ना, वो एक तरह की केमिस्ट्री बनाने लगता है, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब जो हमारे जो 11th 12th में आती है ना केमिस्ट्री, वही केमिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। अब आपने ऐसा खुद देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा, एक्सपीरियंस होगा आप सबको। मानो कि कोई भी एक गाड़ी लेने जानी है, ठीक है। इस गाड़ी का कलर ऐसा मुझे लेना है और ये गाड़ी का ये मॉडल मुझे ऐसा लेना है। तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे आपको गाड़ी लेनी है, जैसा कलर आपको लेने, रोड पे काफ़ी सारी गाड़ी निकलेगी, पर आपको उस तरह की गाड़ी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और दुनिया ने गाड़ी लेना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पर आपकी जो माइंड की जो केमिस्ट्री होती है वो ही दिखाती है आपको सबसे ज़्यादा, वो हाईलाइट करके दिखाती है। ये 110% मुझे पता है, आपने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा। और नहीं किया होता तो आप एक बार कभी कुछ लेने जाओ, कभी कुछ इच्छा हो तभी देख भी लेना, ऐसा 110% होगा। और ये किताब भी काफ़ी सारे लोगों के प्रभाव से लिखी गई, मतलब काफ़ी सारे लोगों के एक्सपीरियंस से लिखी गई। ऐसे नहीं कि बुक लिया और कागज लिया चलो लिखने चले, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये बुक भी है, पर इसमें क्या है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचो और पाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब सोचने लगे और सब कुछ मिलने लगा, ऐसा नहीं होता। पहले क्या करते हैं इस बुक में कि आपकी जो सोच होती है उसको कैसे बढ़ाए, आपकी जो गोल है उसकी नज़दीक कैसे ले जाए, इसके बारे में बताए। फिर आपको ये बताए उस पर काम कैसे करना है, ठीक है। आपने सोचा मुझे 12th में 95% लाना है, सोचा, इसका मतलब ये हो गया कि आपको पढ़ना पसंद है, ठीक है। और बैठे बैठे थोड़ी 95% आ जाए, लिखना होगा, कुछ पढ़ना भी होगा, कुछ रटना भी होगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सोचना भी है और करना भी है, ये दोनों मिक्स हो जाए तब ये बुक बनती है। पर शुरुआती जो स्टेज है, सोचे क्या है, इससे पता चलता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कबीर का दोहा। कबीर के तो सारे दोहे बेहतरीन है, इसकी बात ही मत करो यार आप। कबीर के दोहे ऐसे है कि जिंदगी में जब भी दुखी हो, जब भी कोई प्रॉब्लम है आपके पास, कबीर के दोहे सुनिए। जिंदगी में सारे प्रॉब्लम ऐसे, इतने बड़े प्रॉब्लम इतने हो जाएंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम को छोटा कैसा करना है, अगले संडे की वीडियो देखना, प्रॉब्लम को छोटा कैसे लगे, एक क्वेश्चन से बताऊंगा, पता चल जाएगा इतना बड़ा प्रॉब्लम ऐसे इतना कैसे हो जाता है, ठीक है। तो पहले दोहे की बात कर ले। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। ये जो बात है, ये मैंने तो ये तो कबीर ने लिखी है, पर ये बात मुझे भी अपनी मदर से पता चला। मतलब मेरी माँ ने हर बार मुझे बताया है कि कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो उसका दोषों का जो टोपला होता है, मतलब जो भरा हुआ है कि जी अपनी कोई गलती नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरी तो कोई गलती नहीं, सामने वाले की गलती, अरे भगवान की गलती मान लो पर मेरी गलती नहीं है, ऐसा ही हम सोचते। तो तभी तो दिक्कत होती है कि हमें ऐसा चाहिए कि जो हमें कैसा चाहिए कि जो हमारे मुताबिक काम करे। और जो प्रॉब्लम किससे आई, दूसरों से आई है, तो यार दूसरों को कब सुधारोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप प्रॉब्लम के जिम्मेदार हो, खुद को मान लो, ठीक है। कोई एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, तो प्रॉब्लम के जिम्मेदार खुद को मान लो। एक बार खुद ने मान लिया ना, तो जो कुछ भी आपको बनना है आपकी वजह से नहीं बना है, आपकी खुद को प्रॉब्लम मतलब जिम्मेदार मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जिम्मेदारी पूरी आपने ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सुधर जाओगे तो आप बन जाओगे, ठीक है। तो ये बात बताए कि कोई
हमेशा दूसरों के बारे में दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराइए। हाँ, पता है कि ऐसा नहीं होता है कि हम ही जिम्मेदार होते हैं, पर पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ। आधे जिम्मेदार आप ही हो ऐसे मान के चलो, नहीं हो तो भी आपको मान के चलो, ठीक है। ऐसा दूसरों को नहीं बताना है, खुद को बताना है, इसलिए खुद के अंदर बदलाव करना है। समझ आया क्या कह रहा हूँ? कि दूसरों को नहीं बताना कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो लोगों तो क्या करेंगे, आप पे डोल रहे हैं कि हाँ सब तू नहीं किया है, तेरी वजह से तो हुआ है, सब कुछ बिगड़ गया है। तो ऐसा नहीं होता है। खुद को समझाना है कि भाई अच्छा ये मेरी वजह से भी हुआ होता, तो मैंने एक किया होता तो ये होता। मतलब पश्चाताप नहीं करना है, अगली बार ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चाताप करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो हो गया सो हो गया, रात गई सो बात गई, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ यही सोचने का कि अगली बार मैं कुछ करने जाऊंगा तो इस बात का तो मैं 110%। गलती करना ये कोई पाप नहीं है, पर यही गलती दूसरी बार तीसरी बार दोहराना यही तो पाप है। मतलब यही तो सबसे बड़ी भूल है आपकी। गलती को दोहराना नहीं, हर बार नई गलती करो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार एक ही गलती मत करो, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। मजा आया ना संडे का स्पेशल वीडियो में? चलो तो अगले संडे में भी आपका ये नया कुछ सेशन लेके आएंगे और आपको अगले संडे की मजा आएगी। हाँ, अगले संडे में देखो बता देता हूँ कि अगले संडे में एक स्पेशल ऐसा होगा कि आपके जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुच्छ प्रॉब्लम कैसे बनानी है, यानी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी कैसे बनानी है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। थैंक यू वेरी मच।